नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार के लालू परिवार में फिर एक बार सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, इसीलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव फिर एक बार सुर्खियों में है। अनुष्का यादव का नाम तो सुना ही होगा। अनुष्का यादव की वजह से लालू परिवार में बिखराव देखा गया था। वो नाम सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल कर दिया गया था और उसके बाद सियासी संग्राम हम सभी ने देखा था। लेकिन फिर एक बार अनुष्का यादव का नाम सामने आ रहा है और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने बीते दिनों तेज प्रताप यादव पर यह आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती उनके घर में घुसे हैं, उन्हें धमकाया गया है और इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी उन्हें धमकी दी गई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव का भी इस पर बयान सामने आया। पहले उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि इस तरीके का आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद तेज प्रताप यादव बाकायदा पुलिस स्टेशन गए। वहां पर उन्होंने 7 से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है, उन्हें और उनके पिता यानी कि लालू यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके हत्या का डर उन्हें सता रहा है, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। अब ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या चीजें हो रही है, उसको हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों पक्षों का बयान एक बार सुन लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो है नंबर 1 खिलाड़ी, इसमें नंबर 1 जो खिलाड़ी है आकाश यादव और नंबर 2 खिलाड़ी में है आकाश यादव के पिता मनोज यादव और नंबर 3 जो सबसे बड़ी खिलाड़ी है, जो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है, उनका नाम है तारा देवी। इनके पति हैं मनोज यादव। और 4 नंबर पे जो है कथाकथित जो हमारा संबंध जिनसे जोड़ा गया था, जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कहा था कि हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 4 नंबर पे है अनुष्का यादव, उनके पिता का नाम है मनोज यादव। और 5वें नंबर पे जो खिलाड़ी हैं आका, जो है जो गुरु हैं उसके, वो हैं, उनको ये संरक्षण देते हैं अपने घर में, गर्दनी बाग में बैठा करके संरक्षण देते हैं। अब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, अब वहां पे षड्यंत्र रखता है, सब गुंडा मवाली सब बैठा रहता है, हमारा हत्या करने का प्लानिंग करते हैं। गर्दनी बाग में है, कल चलिएगा उनका आवास पे हम आपको दिखा देंगे सब मीडिया वाले लोगों। उनका नाम है मंजीत यादव, उनके पार्टनर हैं, चाहते हैं पार्टनर। अब कितना क्लोज है वही बताएंगे। अब 6ठे नंबर पे है विशाल यादव और 7वें नंबर पे है अभिषेक कुमार सिंह और 8वें नंबर पे है शुभम कुमार। तो ये 1 से लेके 8 तक आरोपी हैं जो हमारे हत्या कराना चाहते हैं। हमारे पिता का भी हत्या ये लोग कराना चाहता है। इस शुरू से ही हमारी छवि को, हमारा जेजेडी पार्टी जो है, जनशक्ति जनता दल, पूरे देश में चमक रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम अपने बलबूते हर एक चीज करने का काम किया। यही 1 से लेके 8वें नंबर पे जो है मेन अभियुक्त जो है मिस्टर आकाश यादव, इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा और ये सब मिल करके हमको हमारे पिता से अलग किया, हमारी माँ से अलग किया। भगवान सब देख रहा है। अब दूध का दूध, अब पानी का पानी होगा। आपने उन लोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी? हम सबके खिलाफ शिकायत हमने दर्ज कराया है, एफआईआर करा दिया है, मैंने रिसीविंग हो गया है, यहाँ पे मोहर भी देख लीजिए, हमने करा दिया है। सम्राट जी की पुलिस से क्या मांग करते हैं? सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलूंगा और अपनी सुरक्षा का मांग करूंगा। मतलब मैं सबसे पहले तो ये बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से ये आग्रह करता हूं और ये मांग करता हूं कि जितने वो डर के माहौल में कल सचिवालय थाना वो पहुंचे हैं रात को, जितना वो डरे हुए थे कि उनके ऊपर कोई बम फेंक देगा, उनके ऊपर घर में कोई 4 आदमी घुस गया है, इसकी जांच अविलंब सचिवालय थाना वरीय पुलिस अधिकारी तुरंत करें और जांच कर सीसीटीवी फोटोज निकाल कर इसका सचता क्या है, क्या सच है, मीडिया के सामने में रखें और हम लोग उस आधार पर इनके ऊपर लीगल नोटिस के साथ कानूनी प्रक्रिया में जाने का काम करेंगे। इन्होंने जो कुकर्म किया है, जो जबरदस्ती हमारे घर में घुसने का प्रयास, जिस प्रकार हमको लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से धमकी दिलवाया गया है और जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार का चरित्र हनन प्रेस वार्ता करके किया जा रहा है, हम लोग अब कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। अनुष्का यादव जी के द्वारा
राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ हम लोग संवाद करते हुए अपने सारे पीड़ा को रखेंगे और इस निष्पक्ष जांच की मांग हम लोग करेंगे। उनके द्वारा जिस प्रकार हमारी माता जी के ऊपर आरोप लगाया गया 5 लाख 10 लाख रुपए मांगने का, कि उसकी माता मांगते रहती है, देते रहते हैं, तो आपके मीडिया के तमाम लोगों के माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी माता 5 लाख 10 लाख रुपए किससे ली है, नहीं ली है कि 50 करोड़ ली है, इसका प्रमाण आप साबित कर दीजिए। लेकिन आपकी माता जी ने, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने नौकरी के नाम पे लोगों से जमीन लिखवाया है। ये मामला न्यायालय में चल रहा है। आपके भाई से लेकर आपके बहन लोग, सब लोग उसमें नेम्ड हैं। आपने बोला कि आप 10 लाख 20 लाख का मेरा खर्ची चलाते हैं, तो आप किस आधार पे मेरा खर्ची चलाते हैं? क्या आधार है? आप कौन है भाई मेरे? प्रमाण दीजिए। और मैंने सीबीआई के समक्ष भी इस मामले को मैंने रखा है और मैं सोमवार को मैं दिल्ली जाऊंगा, मंगलवार को मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई के समक्ष एक लेटर कानूनी प्रक्रिया से मैं डालूंगा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव का पूरा फंडिंग और जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं बख्तियारपुर में मैंने ज़मीन लिया है, नया गांव में ज़मीन लिया है, बिहटा में ज़मीन लिया है, इन सारे विषयों पे जांच हो कि आकाश यादव जी का परिवार तेज प्रताप यादव से कितना करोड़ लिया है और ये करोड़ों रुपए तेज प्रताप यादव जी के पास कहाँ से हल जोत कर आया है, कहाँ से खेती कर आया है। ये अब मीडिया के सामने में, प्रशासन के सामने में, कानून के सामने में रखे। मीडिया बहुत आसान चीज़ होता है किसी के छवि को खराब करने का। हमने किसी के गलतियों को माफ़ किया था, पाप और अपराध को मैंने कभी नहीं माफ़ किया है। और इस बार जो उन्होंने किया है ये पाप है और अपराध है और इसकी सजा हमको न्यायालय पे भरोसा जरूर। तो एक तरफ तेज प्रताप यादव अपनी कहानी बता रहे हैं, दूसरी तरफ आकाश यादव अलग राग अलाप रहे हैं। इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है और आखिर क्या मुद्दा है, उसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब क्या हो गया? अब किस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं? तेज प्रताप यादव आकाश यादव के घर गए हुए थे क्योंकि अनुष्का यादव को बीते दिनों बेटी हुई थी, जिसके बाद भी उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। आकाश यादव ये कह रहे कि तेज प्रताप यादव बेटी से मिलने गए थे, विवाद हुआ, एफआईआर हो रहा है। आप क्या समझ पा रहे हैं? तेज प्रताप यादव का तो ये कहना है कि ये बेटी उनकी है ही नहीं, ही इज नॉट बायोलॉजिकल फादर। तो अब पता नहीं कि सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन ये फैमिली फ्यूड है, आपस की लड़ाई है। ये तेज प्रताप यादव ने ही अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा सबसे पहले ये दावा किया था कि 9 साल से वो रिलेशन में है अनुष्का यादव के साथ। और फिर बाद में उन्होंने वो पोस्ट हटा दिया था जब चारों तरफ बवाल मचा तो, और जिसमें बाद उन्होंने कहा कि मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद एक मीडिया से बातचीत करते समय तेज प्रताप यादव ने कहा कि हैक वैक नहीं हुआ था, मैंने ही किया था पोस्ट। लेकिन फिर बाद में विवाद बढ़ा तो मैंने वो हटा लिया। ये सारी बातें यही कर रहे हैं। उसके बाद इनको परिवार से बेदखल किया गया। एक कानूनी दांवपेच है श्रावणी, इसे समझिए तब बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लालू परिवार ने अनुष्का यादव के साथ जैसे ही रिश्ते की इन्होंने घोषणा की, परिवार से निकाल दिया। क्यों निकाला होगा, कुछ अंदाज? चुनाव नजदीक थे? नहीं, इनकी जो पहली पत्नी थी ऐश्वर्या राय, उन्होंने जो केस किया था, ऐश्वर्या राय इस केस में बल मिलता, ऐश्वर्या राय का पलड़ा मजबूत होता। पूछिए कैसे? क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहा कि 9 साल से रिलेशन में हूं, शादी के इनके 9 साल नहीं हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे के साथ रिलेशन में थे, उसके बाद सब कुछ जानते बूझते हुए शादी की। तो इस वजह से कानूनी दांवपेच से बचने के लिए लालू फैमिली ने तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल कर दिया कि कल को जाके अगर वो एलिमोनी भी मांगेगी या संपत्ति भी मांगेगी तो तेज प्रताप यादव की संपत्ति मांगेगी, क्योंकि वो अलग हो गए हैं जी। अगर साथ रहते तो पूरे खानदान की संपत्ति में वो हिस्सा मांगती। इस वजह से ये हुआ था। अब ये ताजा विवाद है, इसमें मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक कह रहा है, जैसे तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि मेरे से पैसे मांगते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं।
अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो तेज प्रताप यादव ने क्या कभी पैसे दिए, इस बात का खुलासा उनको करना चाहिए। बिल्कुल। कि कब मांगा, कितने पैसे दिए। दूसरी बात, जो आकाश यादव कह रहे हैं, जो उस लड़की के भाई हैं, अनुष्का यादव के, ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दिलवाई गई। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई फोन आया था किसी नंबर से, व्हाट्सएप कॉल भी आता तो सबूत है, पुलिस के सामने जाके रखिए और पुलिस पता लगाए कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या क्या है, क्या धमकी दी गई थी, सारी बातें बताइए। मीडिया में आके बयानबाजी करने से क्या होगा? मुझे लगता है कि पॉइंट स्कोरिंग का खेल चल रहा है। मैं ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये अनुष्का यादव एंड फैमिली, जिसमें उसकी मां का भी नाम ले रहे हैं, उसके भाई का भी नाम ले रहे हैं, इंसान ने नहीं मांगा होगा, लेकिन सबूत जरूर पेश करने चाहिए अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो। उसी तरह आकाश यादव को भी अगर धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, तो उनको भी सबूत पेश करने चाहिए। ये तो नहीं तो ये समझा जाएगा कि ये इस तरह की बयानबाजी है, पॉलिटिकल बयानबाजी है। क्या सच्चाई है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव का तो यहां तक कहना था कि वो उस लड़की से के साथ उस तरह के संबंध नहीं बनाया था कि बच्चा हो जाए। अब क्या सच्चाई है, देखिए प्राइवेट बातें हैं। एक मर्द एक औरत के बीच में क्या हुआ वो तीसरा आदमी कोई नहीं समझ सकता। हम जो भी आकलन कर रहे हैं इन सबके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर ही कर रहे हैं। नया इसमें जो एंगल है वो ये है कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से मदद मांगी है, बिल्कुल, फैमिली के नाम पर। ये नया एंगल है। क्या ये समझे पंकज जी कि एक तरीके से परिवार में वापसी की भी पहल हो सकती है क्या? तेज प्रताप यादव तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें लेंगे या नहीं, इस बात पे लेके सवाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव अगर मान लिया कि आज उनको परिवार में ले लेते हैं, पार्टी में लेते हैं, कल को इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में फिर कोई समस्या नहीं होगी? ये भी तो सोचना है ना। बिल्कुल। और अंत में फैसला तो लालू यादव और राबड़ी जी को करना है कि वो अपने बड़े बेटे के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर किसी मीडिया की पहुंच है, हालांकि लालू यादव आजकल मीडिया में ज्यादा बात नहीं करते, तो राबड़ी देवी से पूछ लें कि बड़ा बेटा अपील कर रहा है जान बचाने की, क्या एक परिवार के नाते आप उसकी मदद करना चाहेंगे? अगर उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, आकाश यादव आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव पर, और इसके साथ ही जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने एक एक करके नाम लिया है, तो क्या इस बात में जरा सी भी सच्चाई हो सकती है कि वाकई में तेज प्रताप यादव को ब्लैकमेल किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो क्यों? अगर तेज प्रताप सही है तो डर क्यों रहे हैं? नहीं, पहली बार कब ब्लैकमेल किया गया था? क्या आप सचमुच किसी तरह से ब्लैकमेल हुए? आपने जब पहली बार फोन आया था तो शिकायत करवाई या नहीं करवाई दर्ज? कितने दिनों बाद कराई, या फिर पहली ही बार फोन आया और आपने शिकायत दर्ज करवा दी है? क्योंकि वो जिस तरह कई लोगों के नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन सारे लोगों ने अलग अलग समय में इनसे बात की होगी फोन से, या मुलाकात की होगी, कुछ तो हुआ होगा ना। अब ये देखिए, इस परिवार का झगड़ा मतलब कि बाहरी लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अनुष्का यादव के परिवार के साथ क्या संबंध था? क्योंकि एक जमाना था कि इसी आकाश यादव को उन्होंने छात्र राजद का अध्यक्ष बनाया था। अब क्या हुआ, अंदर की बात क्या है, दोनों में से कौन कितना सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो बाहर के लोगों को पता चलेगा ही नहीं। अनुष्का यादव आज तक मीडिया में नहीं आई है ये बताने के लिए कि सच्चाई क्या है। जो भी बयान आ रहे हैं अनुष्का यादव के भाई के आ रहे हैं। बट जब बयानबाजी राजनीतिक स्तर पर इतने ऊपर उठ जाती है तो पंकज इस पर जांच बिठानी चाहिए या फिर खुलकर सामने आना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ है, इस पर अपना बयान रखना जरूरी है। तेज प्रताप यादव ने समय समय पर अपने बयान बदले हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को उनकी बातों पर भरोसा क्यों होगा? नहीं, पुलिस जांच का विषय है। पुलिस एक बार जांच करेगी, पता चले करवाएगी कि सच्चाई क्या है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आकाश यादव गए होंगे पुलिस के पास और पुलिस को कहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है, तो छूटते ही पुलिस ने सवाल किया होगा कि किस नंबर से आया, कब आया, क्या बातचीत हुई, ये सब कुछ चीजें पूछेगी। ये अपना सबूत दिखाएं क्या है इनके पास। अगर रिकॉर्डिंग वगैरह है तो वो दिखा सकते हैं। उसी तरह तेज प्रताप यादव के पास भी फोन आए होंगे, कई ब्लैकमेलिंग जिस तरह का ये आरोप लगा है, पैसे मांग रही है और उसकी माँ मांग रही है, भाई मांग रहा है, अनुष्का यादव मांग रहे हैं, और भी एक दो लोगों का नाम लिया है। तो उनका जो फोन है
अब पहली बार मान लिया कि फोन आया और रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही दोबारा तिबारा अगर फोन आने लगा होगा तो इनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब ये व्हाट्सएप कॉल है कि क्या है, आजकल तो व्हाट्सएप कॉल पे भी कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है अंदर की बात। देखिए, हम हैं बाहर के लोग, बिल्कुल। अब दोनों के सिर्फ आरोप हमारे सामने हैं और इस मामले में मैं किसी पक्ष को न दोषी मानता हूं न निर्दोष मानता हूं। ठीक है। पुलिस बताएगी कि सच्चाई क्या है। पुलिस, अब मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि पुलिस ये पता न लगा सके। जब पता लगा लेगी पुलिस सच्चाई क्या है, सबके सामने आ जाएगा। हो सकता है ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कि पैसे मांग रहे हो सकता है पार्टी में कोई पद मांग रहे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि सचमुच तेज प्रताप यादव की तरफ से उस परिवार को शांत कराने की कोशिश की गई है। जिस तरह ये विवाद चल रहा है, अब कौन क्या कह रहा है इस बारे में कोई कैसे बता पंकज जी, सकता और है? मुझे लगता है कि पुलिस को इस मामले में, क्योंकि अगर शिकायत दर्ज कर ली गई है तो गहनता से जांच करनी चाहिए। जो भी दोषी है, जो भी इल्जाम लगा रहा है, आरोप लगा रहा है या फिर जो भी डरा रहा है, तमाम जो भी जिम्मेदार व्यक्ति, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आरजेडी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, ना ही आरजेडी का नाम बहुत छोटी मोटी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आरजेडी परिवार जो है, लालू परिवार जो है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर परिवार का नाम ऐसे उछाला जा रहा है तो इस पर जांच बिठानी चाहिए। बहरहाल, आप सभी दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।